हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेनो बाय प्रदीप मेहरा। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था टिक एंड डॉट एच। आज उसके एग्जांपल करते हैं, फिर फ्रेंड आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल फ्रेंड, हैबिट्स। टी के कारण बी छोटा, एच पूरा, बी हाफ और एस हैबिट्स। हेल्पफुल, एच एल हेल्प, ये हो गया हेल्प। फुल, एफ एल हेल्पफुल। हार्मफुल, एच आर एम हार्म फुल, हार्मफुल। फिर लास्ट में रन आ रहा है फ्रेंड, एफ डाउनवर्ड आर लेकिन डार्क रहेगा फ्रेंड, फेरर। वर्कर, डब्ल्यू आर के आर एस वर्कर्स। डब्ल्यू एब्रीवेटिव डब्ल्यू इसलिए बना फ्रेंड, ये डब्ल्यू इसलिए बना है क्योंकि डब्ल्यू के बाद आर आ रहा है, तो जब भी डब्ल्यू के बाद आर आएगा एब्रीवेटिव डब्ल्यू बनाना है। क्लब, सी एल बी क्लब। एवरीवन, एवरी वन, एवरीवन। परहैप्स, बीच में एच आ रहा फ्रेंड, डॉट लगाना है, ये डॉट लगाया, रिप्रेजेंट एच परहैप्स। हुम, एच एम होम। हाउस, एच एस हाउस। रिक्वेस्ट, आर क्यू यू और एस टी रिक्वेस्ट। वाल, डब्ल्यू एल वॉल व्यवहार। स्ट्रीट, एस टी आर टी हावी हो जाएगी फ्रेंड, स्ट्रीट। डिस्ट्रिक्ट, डी एस टी आर और के टी डिस्ट्रिक्ट। एम्प्लॉयर, एमपीआर है फ्रेंड, मतलब डार्क टेम बनाना है लेकिन यहाँ पे नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे पीएल की सीरीज फॉलो हो रही है। तो एम पी एल और आर एम्प्लॉयर। अंटिल, टी के कारण एन छोटा, अंटिल। हेयर शेल्फ, हेयर एस एल एफ हेयर शेल्फ। रिप्लाई, आर पी एल रिप्लाई। तो फ्रेंड, ये थे कुछ एग्जांपल, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड। अगर कोई समझ में नहीं आता आपको तो नीचे कमेंट करिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, आगे चलते हैं। डस्टबिन। नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रेंड, ओमिशन।
नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे फ्रेंड, ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट। ओमिशन का मतलब रहता है फ्रेंड हाइड करना, हाइड करेंगे फ्रेंड, लेकिन कंडीशन आएगी कब हाइड करना अपने को, मतलब उसको बिल्कुल नहीं लिखेंगे। जैसे कि फ्रेंड एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एग्जांपल से पहले हाइड किस शो करेंगे, अगर एस के बाद, अगर एस के बाद टी आता है, अगर एस के बाद टी अगर आता है और टी अगर लाइटली साउंड निकालता है, मतलब कि एस के बाद अगर टी हल्का बोला जाता है, तो हम इस टी को नहीं बनाएंगे, इस टी को नहीं लिखेंगे, तो टी यहां पे हाइड हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड? एस के बाद अगर टी एक हल्की आवाज निकालता है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। क्लियर है फ्रेंड? एस के बाद अगर टी आता है और टी एक लाइटली साउंड निकालता है तो टी का वहां पे सिंबल नहीं बनेगा। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड यहां पे लिखा, देखिए फ्रेंड, पोस्टपोन, पोस्टपोन, पोस्ट एज, रिपीट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड एक बार। पोस्टपोन, पोस्टल, पोस्टेज, पोस्ट ऑफिस, मोस्टली, ऑनेस्टली। तो यहां पे हम देखेंगे फ्रेंड बीच में एस के बाद टी आ रहा है फ्रेंड, एस के बाद टी आ रहा है, टी आ रहा है लेकिन हम बोल रहे कि यहाँ पे एस टी का लूप क्यों लगा देंगे, टी के कर्ण पी छोटा क्यों नहीं कर देंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो टी है वो एक हल्की साउंड निकालता है। टी यहाँ पे लगभग लगभग साइलेंट की तरह रहता है फ्रेंड। तो जैसे कि पोस्टपोन है फ्रेंड, तो पोस्टपोन नहीं बोलेंगे, पोस्टपोन बोलेंगे फ्रेंड, पोस्टपोन। तो टी बिल्कुल लाइटली साउंड है, तो पोस्टपोन, टी बिल्कुल हट जाएगा, पोस्टपोन। पोस्टल, पी एस एल, पोस्टल, पोसेज, पोस्टेज नहीं बोलेंगे, पोसेज, पी एस जे, पोसेज। पोस्ट ऑफिस, अगर अलग अलग बोलेंगे तो पोस्ट और ऑफिस अलग है, लेकिन जब ज्वाइंट बोलेंगे पोस्ट ऑफिस, तो फ्रेंड ये हो गया पोस्ट ऑफिस। मोस्टली, मोस्टली नहीं बोलेंगे, मोस्टली बोलेंगे फ्रेंड, मोस्टली। ऑनेस्टली, ऑनेस्टली। तो फ्रेंड ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट में हमने सीखा है कि अगर एस के बाद
मतलब कि एस के सर्कल के बाद टी अगर आता है और टी ए के लाइटली स्लोप निकालता है, अगर टी हल्का बोला जाता है तो हम उसको बिल्कुल हाइड कर देंगे, उसका सिंबल नहीं बनाएंगे, टी का सिंबल बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। अब मेरे को मान चलो मैं एस टी का लूप लगाता यहाँ पे पोस्ट और फिर फ्रेंड पी ऐसे आता, ठीक है, तो बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं बनाएंगे। यहाँ पे ऐसे बाद अगर टी कहीं पे आ रहा है, हल्की साउंड आ रही है, तो हम टी को बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। क्लियर है फ्रेंड? चलिए आगे चलते हैं। अभी हम सीखेंगे फ्रेंड हाविंग, जैसे कि हम पहले सीख चुके हैं हाविंग। चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 में हम सीखेंगे हाविंग प्रिंसिपल। हाविंग प्रिंसिपल, हाविंग तो हमने पहले ही सीख लिया फ्रेंड, तो इसमें नया क्या है? तो नया देखते हैं फ्रेंड। हाविंग प्रिंसिपल में हम यहाँ पे हाविंग करेंगे एम और एन की। ये तो फ्रेंड पहले भी हाविंग हो चुकी है, लेकिन नया सीखेंगे यहाँ पे एम और एन की हाविंग। किसके कारण करेंगे फ्रेंड? डी के कारण। एम और एन डी के कारण छोटा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये तो पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन फ्रेंड एम और एन हाफ तो होंगे, लेकिन डार्क रहेंगे। डार्क किसके कारण रहेंगे? इस डी के कारण। हमने पहले सीखा है मीड, नोट, ये लेटर हमने पहले सीखे हैं। टी के कारण एम छोटा और टी के कारण एन छोटा, ये लेटर हमने सीखे है। मतलब कि फ्रेंड हमने एम और एन छोटा करना सीखा है, हाविंग करना सीखा है टी के साथ। डी के साथ अभी तक लेटर नहीं आया है कि जो डी के कारण एम एन को छोटा कर दे। डी के कारण अभी तक लेटर हमने नहीं पढ़ा है। तो ये तो हमने पढ़े थे सिर्फ टी के कारण फ्रेंड, एम और एन। बाकी डी के कारण सारे पढ़े थे, लेकिन एम और एन डी के कारण हमने नहीं पढ़े थे। तो अब हम पढ़ेंगे एम और एन डी के कारण हाविंग करना। हाविंग तो होगी, लेकिन फ्रेंड ये चीज रहेंगे डार्क है। यहाँ पे देखो टी के कारण एम क्या होता है? लाइट होता है। अगर मैं इसको डार्क कर दूं तो ये टी की जगह फ्रेंड यहाँ पे डी आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड? चलिए एग्जांपल करते हैं कैसे होंगे ये। मेड, मैड, मैडम, मॉडरेट, मॉडर्न एंड नोड, मिडल, सिम्ड। क्लियर है फ्रेंड ये चीज? चलिए देखते हैं। हाविंग एन और एम किसके कारण? डी के कारण
और रहेंगे डार्क एम और एन। डी के कारण एम छोटा, मतलब डी के कारण एम की हावी हुई, लेकिन एम रहेगा फ्रेंड डार्क। अगर मैं इसको डार्क नहीं करूंगा तो फ्रेंड यहां पे डी नहीं आएगा, फिर एग्जांपल रहेगा टी का, तो सेंटेंस चेंजमेंट हो जाएगा मेड, मेड, मेड एम, मैडम। मॉडरेट एम के कारण डी छोटा और टी के कारण आर छोटा, मॉडरेट। मॉडर्न, मोड, आर और एन, मॉडर्न। एंड डी के कारण एन छोटा, सारे एम और एन सारे हाफ रहेंगे, लेकिन एम और एन सारे डार्क रहेंगे। जब भी डार्क लेटर रहेगा एम और एन और छोटा रहेगा, हाफ रहेगा, मतलब कि उसके अंदर डी इंक्लूड है। नोड, एनडी नोड, मिडल, एमडीएल मिडल, सीम्ड, एसएमडी सीम्ड। क्लियर है फ्रेंड? हमने यहां पे सीखा है हाविंग प्रिंसिपल, एम और एन की हाविंग करना, किसके कारण करना, डी के कारण करना, और जब भी डी के कारण होगा तो फ्रेंड वो लेटर छोटा रहेगा, हाफ रहेगा। क्लियर है फ्रेंड? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डाउनवर्ड एल, डाउनवर्ड आर, डाउनवर्ड एल और डाउनवर्ड आर। ये डाउनवर्ड एल, ये डाउनवर्ड आर, जिसकी डायरेक्शन ऐसे आ रही है। ये दोनों फ्रेंड हाफ रहेंगे, किसके कारण रहेंगे, डी के कारण रहेंगे, और दोनों डार्क रहेंगे। जब भी फ्रेंड डाउनवर्ड एल बने या डाउनवर्ड आर बने, हाफ रहेंगे, टी के कारण भी हो सकता है, डी के कारण भी हो सकता है। टी के कारण डार्क रहेगा, टी के कारण अगर छोटा होता है तो लाइट रहेंगे, डी के कारण होता है हावी तो फ्रेंड ये डार्क रहेंगे। तो अभी हम कर रहे हैं फ्रेंड डाउनवर्ड एल और डाउनवर्ड आर की हाविंग, डी के कारण करना है, और जब भी डी के कारण करेंगे तो दोनों लेटर डार्क रहेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं इनके। जैसे फ्रेंड यहां पे लिखा बिल, नॉर्मली बिल हम ऐसे बनाते हैं फ्रेंड, बिल। अगर मैं यहीं पे लिख दूं बिल्ड, मतलब एल आ गया और डी आ गया। अब डी के कारण मेरे को एल की हाविंग करनी है, तो ये तो लिखा बी। डी के कारण एल की हाविंग करनी है तो एल छोटा हो जाएगा, डाउन एल बनेगा, लेकिन डार्क बनेगा। तो यहां पे बिल देखो कैसा था और यहां पे बिल्ड कैसे हो गया। अगर मैं इसको ऐसे बनाता तो फ्रेंड यहां पे डी की जगह फिर टी आएगा। अगर मैं इसको अपर एल बना रहा हूं, छोटा कर रहा हूं, तो यहां पे डी की जगह टी आएगा। चलिए एग्जांपल देखते प्रॉपर तरीके से फ्रेंड। बिल्ड, मेल, नेल्ड, assured, afford, card, code।
देखिए फ्रेंड, बिल का भी बताया था, डी के कारण एल छोटा लेकिन डाउनवर्ड रहेगा बिल। डी के कारण एल छोटा लेकिन डार्क रहेगा फ्रेंड मेल, लेकिन ये लाइन से नहीं कटेगा क्योंकि एल छोटा है, लाइन तक बनेगा मेल। नेल, डी के कारण एल छोटा डाउनवर्ड। अश्योर्ड, डी के कारण आर छोटा लेकिन डाउनवर्ड आर और डार्क रहेगा एस आर डी अश्योर्ड। अफोर्ड, एफ आर डी अफोर्ड। कार्ड, के आर डी कार्ड, डार्क रहेंगे फ्रेंड। बोर्ड, बी आर डी बोर्ड। तो क्लियर है फ्रेंड, ये चीज आपको हावी समझ में आई। चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट है फ्रेंड, इसकी एक्सरसाइज आप करना। तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में अगर आपको सही आ रहा है तो फ्रेंड चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।